बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल टॉक विद जिब्रान में जिब्रान असर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली सियासी अपडेट के हवाले से। पाकिस्तान में किस तरह से इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। मियाँ शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो अबूरी जमानत की दरखास्त थी, उस दरखास्त को मुस्तरद करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। क्या गिरफ्तारियाँ इसी तरह से जारी रहेंगी? क्या मुस्लिम लीग नवाज का जो इल्ज़ाम हमेशा रहता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सियासी हवाले से नियाजी नैब गठजोड़ के जरिए मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करती है और बाकी लोगों को गिरफ्तार करती है, जबकि असल में इन इल्ज़ामात का हकीकत से कोई तल्लुक नहीं होता। क्या वो इल्ज़ामात नून लीग के कुछ अर्से बाद जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हो जाएगी और उसके बाद फिर से वो रिहा होकर सामने आ जाएंगे, तो क्या वो इल्ज़ामात फिर सच्चे साबित हो जाएंगे? क्या इसी तरह मुमकिन है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को थोड़े थोड़े अरसे के लिए, जब वक्त तब्दील होता है तो उसको थोड़े थोड़े अरसे के लिए गिरफ्तार करने के बाद जब अपोजिशन में होते हैं तो उसी तरह इकट्ठे होते रहेंगे? क्या यही कुछ चलता रहेगा कि नून लीग और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस वक्त अपने अपने दौर इक़्तिदार में होंगे उस वक्त तो एक दूसरे की करप्शन की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही दोनों अपोजिशन में आ जाएंगे तो दोनों मुत्तहिद होकर जमहूरियत को बचाने की कोशिश करते रहेंगे और उसके बाद इदारों के से पे सवाल उठाने लगेंगे? क्या ये ज़रूरी है कि सियासी क़यादतें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलें और उनसे कहें जी कि आप हमारे इन फैसलों के हवाले से, सदरिया के हवाले से कोई किरदार अदा करें, और अगर वहाँ से किरदार अदा ना हो तो उसके बाद इदारों के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाए, और वो उस तरह की नारेबाजी शुरू हो जाए जिस वक्त आज आपको नैब के ऑफिस के बाहर, अदालत के बाहर भी आपको नारे सुनने में मिले कि इस तरह की नारेबाजी शुरू हो जाए? क्या यही पाकिस्तान का सेंटीमेंट रहेगा? क्या यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रहेगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों में मौजूद होंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद परवेज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक है। बहुत शुक्रिया जाहिद परवेज साहब आपका वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी अंसर साहब, चेयरमैन है लीगल विंग के मुस्लिम लीग नून के बरतानिया से, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अशरफ चौधरी साहब, उनसे बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि हमारे पास मेहमान मौजूद है यहाँ पे, उनकी तरफ चलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या ये गिरफ्तारियाँ महज नैब न्याजी गठजोड़ का नतीजा है या वाकई अमली तौर पर इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? क्योंकि पिछली जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई उसका क्या रिजल्ट निकला वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। पहले वो रिपोर्ट देखते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कारकुनों और रहनुमाओं के हमरा लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। वकला ने दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में 1 रुपए की टीटी नहीं आई। असासों की कुल मालियत 26 करोड़ 90 लाख है जो जाहिर शुदा है। शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर आकर अदालत को बताया कि तरक्याती मंसूबों में अवाम के 1000 रुपए बचाए। नैब का केस झूठा है। नैब के वकील ने दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ के लंदन में 4 फ्लैट्स हैं जिनकी खरीदारी के जराए नहीं बताए गए। शहबाज शरीफ की 2 बेगमात ने टीटी की रकूम से जायदादें खरीदी। ऑपोजिशन लीडर ने बच्चों की आमदन 0 से अरबों में पहुंचने का जवाब नहीं दिया। दलाइल मुकम्मल होते ही अदालत ने दरखास्त जमानत मुस्तरद की। अहाता अदालत में मौजूद नैब एहलकारों ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की नैब के हाथों गिरफ्तारी को एपीसी को सबूताज करने की कोशिश करार दिया। शहबाज शरीफ को नैब न्याजी गठजोड़ ने गिरफ्तार किया और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं वाज़िया तौर पर 2 टोक अल्फाज में कहना चाहती हूँ कि इमरान खान के हुक्म पर आज नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है। लीगी कारकुनों के नारों की गूंज और धक्कम पेल में शहबाज शरीफ को इस बार अपनी नहीं बल्कि नैब की गाड़ी में बैठना पड़ा। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा के साथ उन्हें मंगल को एहतसाब अदा। जी नाज़रीन, आपने गिरफ्तारी के मनाज़र देखे, किस तरह कारकुन भी वहाँ पर जज्बात की, किस तरह मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है और ये हुकूमत जानबूझकर ये कुछ करवा रही है। क्या हुकूमत करवा रही है? इसमें हुकूमती पार्टी से वर्जन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अपोजिशन पे भी और उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जाहिद परवेज साहब, क्या यही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
जो इल्ज़ाम लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ नैब न्याजी गठजोड़ की सियासत कर रही है, उनको अपोजिशन को दबाना है। APC के होने के बाद जैसे ही आपकी गिरफ्तारियां तेज़ हो गई हैं, तो क्या ये सिर्फ मकसद APC तक, सिर्फ मकसद उस वक्त तक महदूद रहता है कि इस वक्त आपने को बिल पास करवाने होते हैं, या बाकी भी आपका इंसाफ का नारा, बाकी भी आप समझते हैं वो आपकी हुकूमत चलाएगी? जी बहुत शुक्रिया जबरान साहब। देखें, पाकिस्तान का जो अलमिया रहा है वो यही रहा है कि जो इस तरह के जो केसेस हैं जो गवर्नमेंट से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाती आई हैं, और उन केसेस को सिर्फ इसलिए यूज़ किया गया है कि वो अपनी जो पॉलिटिकल उनको लीवरेज चाहिए होती है जिस मौके के ऊपर, उनको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। अब उसी तनाज़र के अंदर जब ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं तो आपके जहन में मैं 2-3 चीज़ें लाना चाहूँगा कि पहली तो बात यह है कि ये जितने भी मुकदमात हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो मुकदमात नहीं बनाए। ये मुकदमात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी ने बनाए, और पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ऊपर बनाया। मैं ये समझता हूँ, और जितने हकाइक भी सामने आए, कि ये सारे मुकदमात बड़ी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद आज से 20 साल पहले इसलिए नहीं हो सका कि जब भी मुस्लिम लीग नून की जो है वो वफाक में हुकूमत होती थी तो पीपल्स पार्टी वाले सिंध के अंदर बैठकर जो है वो गुलछड़े उड़ा रहे होते थे, और जब पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत होती थी तो मियाँ साहब जो है वो पंजाब में बैठकर मज़े कर रहे होते। तो एक तरीके से दोनों पार्टीज़ के लिए विन विन सिचुएशन थी। सिर्फ मकसद जो है वो थोड़ा सा, जो चाहे मैं इसको कहूँगा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि अगर आपने सियासत खेलना है, जमहूरियत खेलना है, तो लोगों को आपने एक ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगाना है। तो उसमें आपको पता होगा कि शहबाज साहब जो है वो जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटने की बात करते थे, जरदारी साहब जो है वो उनके बारे में बहुत सारी और बातें करते थे। तो ये अब पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों पार्टियाँ, जो बड़ी पार्टियाँ जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो ये मुहिम चलाती थी और अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेती थी, वो दोनों पार्टियां जो है वो हकीकत में अपोजिशन में आ गई हैं, और एक पार्टी जो थर्ड पार्टी थी वो अब हुकूमत के अंदर आ गई है। और ये जितने भी मुकदमात हैं, अब इसमें आप आज मैं सुबह 9:30 बजे सुन रहा था, जब ये अभी रिज़ल्ट जो है इसका फैसला नहीं आया था, तो शहबाज शरीफ साहब के जो अल्फाज थे वो ये थे कि एक दिले की करप्शन जो है वो साबित नहीं हो सकती, नैब को 250 साल चाहिए मुझ पर करप्शन साबित करने के लिए, लेकिन साथ ही वो ये जज्जू से कह रहे थे, अदालत से कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दें। अगर आपने कुछ किया नहीं, अगर आपके हाथ साफ है, तो आप माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं? फिर दूसरा आपके सामने है कि जो एक TTU का लंबा सिलसिला, अरबों की तादाद में यहाँ पर TTU, और आपको भी मालूम है TTS का सिलसिला, तो ये आपकी हुकूमत में ये केसेस देखें, ये जितने भी जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो पापड़ वाले की इतने करोड़ों की चिट्ठी आ गई, जिन लोगों ने आज तक मुल्क से बाहर सफ़र नहीं किया। यहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान में आप करप्शन करते हैं और आप उसकी सेटलमेंट यहाँ पर UK के अंदर ले लेते हैं, अब फिर वही पैसा आप वापस पाकिस्तान में मंगवाते हैं। अब क्योंकि वो फॉरेन रेमिटेंस है, उसका भी इन्होंने एक कानून बना लिया कि फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। यही वजह है कि देखिए आज जो है वो पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, या जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। मैं पीपल्स पार्टी बेस्ड का वर्जन ले लेता हूँ पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, आवाज आ रही है सर आपको? जी वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज। अशरफ साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मैं सवाल इनका आपसे पूछ लेते हैं। इन्होंने कहा कि ये तो वही केसेस हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में शुरू किए नून लीग के खिलाफ, और नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में शुरू किए पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अगर ये वही केसेस हैं और उन्हीं केसेस पर मुकदमात हो रहे हैं, तो फिर आपको तो इस आज खुश होना चाहिए मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर। क्या आप खुश हैं आज सर? आज जी देखें कि जो गिरफ्तारी है, देखें कि कोई भी जमहूरियत पसंद जो है ना, जो मोबिल वतन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में एक इस्तेकाम देखना चाहता है, वो इस तरह की गिरफ्तारी की मजम्मत करेगा, क्योंकि ये गिरफ्तारी उस वक्त अनटाइम हो रही है जब ये इनकी जो है ना कि एक तारीख चलने का जो इन्होंने ऐलान कर रखा अगले हफ्ते अक्टूबर से होने वाली है, और तमाम जब पॉलिटिकल पार्टी जब एक एजेंडे पे जो अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने जो है ना कि अभी जो है ना कि 3 ऑप्शन, एक तो उन्होंने कहा कि तारीख जलसे जुलूस, उसके बाद जो है ना लॉन्ग मार्च, और तीसरे इस्तीफे। जब इनको पता चला तो ये प्रेशर डालने के लिए नैब को, और खसूस ये जबरान साहब, मैं एक बात करना चाहूँगा कि अगर ये है कि ये इमरान खान साहब के वेस्टर्न मुल्कों की बात करते हैं ना, हवाले देते हैं, तो वेस्टर्न मुल्कों की तमाम जो जितनी भी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, वो सारी जो नैब के जो ना तरीकाकार उससे बाकायदा तफाजात का इज़हार कर रही है। इसका मतलब है नैब जो है ना उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, हुकूमत कर रही है, प्रेशर डाल रही है। और इनके देखें
इनके अपना जबरान साहब इनके वुज़रा पे आपको भी बहुत सारे जो है ना ये पूछ रहे हैं अशरफ साहब। ऐसे चीनी का, आटा का, पेट्रोलियम के जो ऐसे ऐसे इल्जाम लगे, तो नैब क्यों खामोश है? इसमें ये देखें, चीजों पर नैब क्यों खामोश है, लेकिन कह रहे हैं कि नैब जी नहीं कह रहे हैं कि नैब एक तो आपके दौरे हुकूमत में बनी और दूसरा जब नैब इस तरह के फैसले करती है तो फिर उस पर एतराज क्यों करते हैं? ये नैब तो आप ही के दौरे हुकूमत में नहीं। क्या सवाल था आपका? देखिए जी, मेरा ये सवाल था आपसे, ये सवाल ले लें इनका। जी जी मेरा ये सवाल था कि आपने कहा कि बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने नैब की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाया है, तो वो मुझे कोई बता दें, कौन सी, कोई एक दो के एग्जांपल दे दें, कौन सी इंटरनेशनल जो है ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि चलिए ठीक है जवाब ले लेते हैं। जी जी शुक्रिया मैं लिस्ट भिजवा सकता हूं, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, मैं पूरी लिस्ट भिजवा सकता हूं, अगर चाहे तो। मैं मुझे पहले पता होता मैं बता दें, नाम बता दें, आप नाम बता दें। दर्जन है, यानी कि दर्जन है, मैं आपको बताऊंगा। मतलब हक बयानी करना, ये पीटीआई का, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो भी है इनके ऊपर जिस तरह की इन्होंने हुकूमतें की हैं और इन्होंने जेलें भी देखी हैं, कोड़े भी खाए हैं, फांसियां भी देखी हैं, ये डरते नहीं जेलों से। ये बहुत पुरानी बात होगी ना, ये बहुत पुरानी होगी। जो है कि इसको चाहिए था कि इस मौके के ऊपर उन्होंने जो भी ये जो है वो जिस तरह, चलें और ये लगता है इनका कमेंट जी जी ये जो है ना गिरफ्तारी का अमल हो, ये बिल्कुल प्रेशराइज करने के लिए है। अशरफ साहब आपने कहा कि ये आज जमहूरियत पसंदों के लिए, जमहूरियत पसंद इस गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। मैं अंसर साहब से पूछता हूं, अंसर साहब आपको आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है बात। अंसर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक तो आज की गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या गिरफ्तारी ठीक हुई, गलत हुई? कल अगर जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाएंगे उन केसेस पर जो नून लीग ने बनाए हुए अपने दौरे हुकूमत में, क्या वो गिरफ्तारी ठीक होगी? आप समझते हैं कि वो भी जमहूरियत पसंद इस गिरफ्तारी की मजम्मत करेंगे अगर जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो? थैंक यू जिब्रान साहब। मैं अभी अपने दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुन रहा था, मैं जायद साहब की गुफ्तगू और चुगताई साहब की भी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती आई आज तक कि पीटीआई पे जितने भी केस नैब के आज तक बने हैं, ठीक है, ये केस अगर पीपल्स पार्टी दौर या नून लीग के अपने दौर में ये बने थे तो ठीक है, वो दोनों पार्टियां ये भुगत रही हैं। 2 साल इनको भी हो गए हैं, इनके इक़्तिदार में आने के फौरन बाद या ड्यूरिंग द पीरियड जो इनके केस हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस, जो इमरान खान का फॉरेन फंडिंग का केस है, आज तक इलेक्शन कमीशन में वो पेंडिंग है। ये इनका तरीकाकार और वारदात ये है कि ये हर एक केस पे जाके कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। उसके बाद इनका मालम जब्बा केस है, उसके बाद इनका हेलीकॉप्टर केस है, उसके बाद इनके मतलब इनके जितने नैब में केस हैं, किसी एक केस की मिसाल दे दें कि ये जो उसमें पेश हुए हैं और जाके इन्होंने अपनी जो अगर उसमें कहीं स्टे नहीं लिया, तो ये जो चेयरमैन नैब है ये क्यों इसको सिर्फ 2 पार्टियां नजर आती हैं, तीसरी पार्टी इसको क्यों नहीं नजर आती? अगर इत्साफ उसने करना है तो अक्रॉस द बोर्ड इत्साफ करे ना, सिर्फ 2 पार्टियों का क्यों इत्साफ कर रहे हैं? ठीक है, मेरा सिर्फ क्वेश्चन इनसे ये है, ये कहते हैं कि इन पार्टियों ने खुद केस बनाए हुए हैं, लेकिन जो इन पे बने हुए हैं इनका कौन जवाब दे? चलें इनका जवाब मैं इनसे लेता हूं, लेकिन आप मुझे जरदारी साहब को भी जवाब दें कि अगर जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो कल ये तो नहीं होगा कि ये जमहूरियत पसंद इस गिरफ्तारी की मजम्मत तो नहीं करेंगे? आप तो कम से कम जिन्होंने केस बनाए थे वो तो उनके साथ खड़े हुए थे। ये जरदारी साहब को अभी जो इस गवर्नमेंट में ये कोई पहली गिरफ्तारी थी नहीं उनकी पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये कंटिन्यूटी है गिरफ्तारियों की, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियों की कंटिन्यूटी है। लोग यूज टू हो चुके हैं और लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि आज जरदारी साहब अगर गिरफ्तार होंगे या शहबाज साहब होंगे या पीपल्स पार्टी या नून लीग के होंगे, नई चीज वो होगी जिस दिन इनके गिरबान को वो पकड़ेंगे और जिस दिन इनको लेके आएंगे जेल में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों पार्टियां तो यूज टू हैं। हमने मुशर्रफ का जो डिक्टेटरशिप भी देखी, हमने एग्जाइल भी देखा, पीपल्स पार्टी ने भी देखा, इन्होंने नहीं अभी कुछ देखा। जेल डिटेंशन सेंटर इनके लिए ये 2-4 महीने इनको रख के अंदर देखें। ये अगर इन्होंने कानून को हाथ ना लगाए तो बता देना इनमें टेम्परामेंट ही नहीं है। वो इनका टेम्परामेंट ही नहीं है। देखते हैं अगले आइंदा आने वाला मुस्तकबिल इनका टेम्परामेंट कहाँ तक लेके जाएगा। लेकिन इससे आज की अपडेट के वाले से मरीम नवाज ने कुछ कहा है, वो क्या कहा है वो सुनाते हैं आपको। जी प्रोड्यूसर साहब।
कि किस तरह रातों रात जो उनके दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब, उनको पाकिस्तान से बाहर स्मगल करा दिया जाता है, और जब JIT बनती है तो वो बड़ी ढिठाई से ये कह देते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ख़राब है। जब उनके बेटे को बुलाया जाता है तो वो कह देता है कि मैं अपने वालिद की तीमारदारी कर रहा हूँ, इसलिए की पूरी कहानी। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लोग जिनको अपने रिश्ते का पता नहीं है, जिनको रिश्तों की कदर नहीं है, जो कि रिश्तों के तकद्दुस को नहीं जानते, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना कुछ देखा है, ना प्रैक्टिस किया है। जिन्होंने हर रिश्तों को इस्तेमाल किया है, उनको नहीं पता कि भाइयों के दरमियान भाईचारा किसको कहते हैं, उनके दरमियान मोहब्बत किसको कहते हैं, उनके दरमियान कमिटमेंट किसको कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी एक ज़ाती सोच है, 30 साल से है, 40 साल से है, वो इसी तरह की उनकी एक सोच है जिसमें वो समझते हैं कि मफामत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है। लेकिन वो ये बात मियाँ साहब से भी करते हैं, पार्टी से भी करते हैं, हमारे दरमियान में भी करते हैं, लेकिन जब मियाँ साहब का फ़ैसला आ जाता है तो उसके आगे शहबाज शरीफ सबसे पहले इंसान हैं जो सरे तस्लीम खम करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब आज हमारे सदर हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे, लेकिन वो भी नवाज़ शरीफ को अपना कायद मानते हैं, वो भी नवाज़ शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं, और नवाज़ शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सज़ा मिली है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब को शायद ये खौफ है कि शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल हैं, और इमरान खान को ये खौफ है कि शायद शहबाज शरीफ साहब इसके मुतबादल हैं, और जहांगीर तरीन स्मगलिंग केस हो और शीन से नून और मीम निकालने की बातें हों तो वो तो आज नहीं हुआ, वो तो कुछ और साबित हो गया। लेकिन इस हवाले से जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बात करती है कि ये नैब न्यासी गठजोड़ है, उसके हवाले से कौन सी लॉजिक्स पे बात करती है, वो लॉजिक्स पे दिखाते हैं। शेख रशीद साहब ने कुछ बातचीत की है मीडिया से, वो आपको दिखाते हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल पर फर्द जुर्म आयद हो गई हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 31 दिसंबर जनवरी 31 तक ये सारे लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, ये जेल की रौनकें बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के लिए अपना जमहूरी गला खुद दबाया है, उसने फैसला कर लिया है कि उसने बाकी जिंदगी लंदन में गुजारनी है। इस अपोजिशन को कुछ हासिल नहीं होगा। एक ही एजेंडा है कि मार्च में अगर, जो कि इंशाअल्लाह इमरान खान की पार्टी को हासिल होगी, कि सेनेट में अक्सरियत हासिल हो गई तो फिर इनकी सियासत ठुस कर जाएगी, ये टेंट फिश हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी शेख रशीद की, और शेख रशीद साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बार मेरे ख्याल में वज़ीर रहने वाले मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत करीबी हिस्सा समझे जाते हैं, करीबी अलाय समझे जाते हैं। अब जाहिद परवेज़ साहब, जिसको शेख रशीद साहब की इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि दिसंबर तक गिरफ्तारियां हो जाएंगी, और जब बाकी इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन स्मगलिंग केस हो तो उसको तो बाहर भेज दिया जाता है, तो बाकियों से किस तरह सवाल किए जाते हैं। फिर मरीम नवाज साहब ने आज बाजवा साहब का भी जिक्र किया और बार बार जिक्र किया कि अब तक क्यों नहीं वो आपकी नैब जागी, क्यों नहीं आपके इदारे जागे। तो इसका मतलब है कि इदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में है, क्योंकि इस वजह से तो अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, पहली जो चीज़ तो मेरे भाई ने जिक्र किया कि आज जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो उनको शायद खुशी नहीं है, तो मैं ये करेक्शन करना चाहता हूँ कि आज जितने भी करप्शन पसंद लोग हैं उनको तो शायद उनके लिए ये फैसला अच्छा नहीं होगा, लेकिन जितने भी हकीकी जमहूरियत पसंद हैं कि जमहूरियत वो कि जो लोगों के लिए की जाती है, जो लोगों की बेहतरी के लिए की जाती है, उनके लिए जो है वो आज फिर भी थोड़ा सा वो उनके लिए खुशी का दिन होगा। लेकिन ये खुशी का दिन नहीं, वो थोड़ी सी मजीद खुशी देखना चाहते हैं। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग केस, मालूम जब्बा केस, हेलीकॉप्टर केस और बीआरटी, चलो मैं बता देता हूँ 20 से 25 साल के बाद ये काम हुआ है। अगर ये काम जब 90s के अंदर इन्होंने ये खलवाड़ शुरू किया पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उसी वक्त ऐसे करप्ट लोगों को अगर जो है रोक दिया जाता तो आज पाकिस्तान इस बुरी हालत में न होता जिस हालत में आज पाकिस्तान है। बाकी केसेस की बात करें, मरियम साहिबा कहती हैं कि जो है वो जहांगीर तरीन जो है वो माजरत कर लेते हैं। वो किस मुंह से ये बात करती हैं? उनके अपने वालिद साहब जो हैं वो कन्विक्टेड जो है वो करने का मौका देंगे के साथ वो यहाँ पर बैठे हुए हैं।
देखें जो जहां इंटरप्ट तक करने का बात अगर मौका दें, कब तक ये चलेगा कि सियासी जमातें व्हाट अबाउटिज्म से बाहर नहीं निकलेंगी? पीपल्स पार्टी से सवाल करेंगे, वो कहेंगे नून लीग का इस्तेमाब नहीं है, नून लीग नहीं से नहीं पूछेंगे देखें, पीटीआई का हमारी नहीं, PTI से हमारी कहेंगे कि नहीं किसी और हमारी का नहीं है। हुकूमत में तो देखें कि हमारी हुकूमत में जो सिटिंग वजीर थे उनको भी फारिग किया गया, जेल के अंदर भी हैं जहांगीर तरीन का जवाब पहले। लेकिन आप, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब आपको अगर पूरी इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ जहांगीर तरीन ही नजर मालूम आता जब का जवाब तो देंगे। फिर भी वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। देखें फॉरेन फंडिंग का जवाब देंगे। मैं बिल्कुल फॉरेन फंडिंग का मैं आपको जवाब देता हूँ। फॉरेन फंडिंग वो है कि जो मैं 35-40 पाउंड की मेंबरशिप करता हूँ, वो मेंबरशिप जो है वो यहाँ से हज़ारों लोग, आपको मालूम है कि तकरीबन सिर्फ यूके से 10-12 हज़ार लोग जो हैं पार्टी के मेंबर्स हैं जो 35-40 पाउंड जो है वो मेंबरशिप भरते हैं, और वही फॉरेन फंडिंग है। अब मुझे ये कहें कि जो मैं 35-40 रुपए अपनी पार्टी के लिए फंड करता हूँ, उनके ऊपर इनको तकलीफ है, लेकिन आसान है जो तो आप क्यों नहीं कोर्ट में जाते, स्टे क्यों ले लेते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि वो के जो ये कह रहे हैं कि जो फलाने पापड़ वाले से अरबों रुपए की टिटियां वसूल कर चुके हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि मेरे 35-40 पाउंड जो मैंने पार्टी को दिए हैं वो मशकूक हैं। अब ये देखें कि जो एक तरफ तो ये कहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये है वो है, लोगों को जो है वो उछालते रहते हैं जब भी इधर आते हैं, यहाँ से पार्टियां भी कराते हैं, यहाँ के लोग जो हैं उनकी शॉपिंग भी करते हैं, इनके लिए जो ख़रीदारियाँ भी करते हैं। जब यही पाकिस्तानी जो है वो अगर पीटीआई को सपोर्ट कर दें तो वो इनकी नज़र में जो है वो मुहब्बे वतन नहीं रहते। तो देखिए जो केसेस पीटीआई के ऊपर, जो ये मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर केस, ये चंद मतलब जो केसेस हैं, इसके अंदर कोई हकीकत या कोई वजन भी नहीं है। और ये जो मालम जब्बा केस है, अब ये क्या केस है, जो हेलीकॉप्टर का केस है, वो ये केस है कि वजीर आजम मेरा ख्याल है इमरान खान या मेरा ख्याल है कोई केपीके के अंदर उन्होंने वो हेलीकॉप्टर यूज किया था, तो उनके पास कोई गवर्नमेंट की पोजीशन नहीं थी, उन्होंने क्यों? आपको याद है कि ये मियां साहब के जो खाने लाहौर से, के खानों का जवाब नहीं मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ले लूंगा ना, मियां, आप अपने जहाज का मैं जवाब यही दे कह रहा हूँ कि मियां साहब को जो सजा हुई है ना, वो ये नहीं, इस बात पे नहीं हुई कि उन्होंने लाहौर से अपना खाना गर्म करवाने के लिए लाहौर से अपना खाना जो है वो गर्म खाना मरी में क्यों लेकर गए, इसके ऊपर उनकी जो है सर्जिश नहीं हो रही, उनकी सर्जिश जो है वो बहुत बड़ी चीजों के ऊपर हो रही है। अब आप जो है वो बिल्कुल एक ऐसी चीज जो 1 ग्राम की चीज को आप 1 टन के साथ कंपेयर करें, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती होगी। फॉरेन फंडिंग ने जवाब दिया, और फॉरेन फंडिंग तो बिल्कुल हमारे पैसे, ये हमारे पैसे, बीआरटी जो बीआरटी का देखें, आप समझते हैं कि आपके पैसे ये हमारे पैसे, तो स्टे छोड़ें सर, अदालत में जाएं। अदालत में ही है ना, तो अदालत यही नहीं, मैं यही आज से सिर्फ मैं एक कमेंट कर दूं, आज से 2-3 साल पहले चले जाएं, तो यही मैं भाई कहा करते थे, भाई अदालत में जाएं, तो आज खुद क्यों तकलीफ हो रही है, जाएं अदालत में। जब यही अदालत मियां साहब को जो है वो रिलीफ देती है, जब यही रिलीफ देती है तो उनको बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, 2 दिन पहले ये अपने बंदे जो है वो आर्मी के पास भिजवा देते हैं, अब जब उनसे बात नहीं बनती, अपना उल्लू सीधा नहीं होता, तो आप चढ़ाई कर देते हैं। अब किसी एक साइड के ऊपर तो रहे ना। उसका मैं जवाब ले लेता हूँ। हमारे साथ मौजूद है इमदाद साहब, मौजूद है हमारे साथ, नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा अशरफ साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत नहीं है, ये शायद करप्शन का बचाव करने के लिए दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस हैं उस पर भी उन्होंने बात की, वो जो आपने सुनी, अगर उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें। और क्या ये दोबारा मैं इसी बात पे आऊँगा, क्या ये मुश्तरका जो अपोजिशन का आल पार्टीज जो अलायंस इस वक्त मौजूद हुआ है, क्या ये आल पार्टीज अलायंस इसी तरह कायम रहेगा? आगे क्या हिकमत अमली होगी अगर उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है आसिफ अली जरदारी साहब को? तो देखिए जबरान साहब, जिस तरह दोनों भाइयों की जो है ना मैंने गुफ्तगू सुनी, उनको टाइम दिया, मुझे भी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखें जी कि जो पीटीआई के दोस्त हैं ना, ये एक कारकुन से लेके क्यादत तक जो ऊपर जो है ना कि हमेशा ये गलत बयानी करते हैं और गलत बयानी से काम ले। फॉरेन फंडिंग से मैं शुरू करूंगा। फॉरेन फंडिंग, ये जो फॉरेन फंडिंग है ना, ये ऐसे नहीं 25-30-35 पाउंड वाली बात, ये कई मिलियन, कितने मैं तादाद में बता, वो जो है ना कि जब धरने शुरू हुए थे तो डेली जो खर्चा था वो कितने करोड़ों का था। वो सारी चीजें जो एक केस आ जाए ना तो इनको पता चल जाएगा। बाकी रही बात, देखिए बात रही कि जी दोनों पार्टी देखिए मुकदमात में जो बने थे, जिस तरह भी नवाज शरीफ के दौर में बने आसिफ जरदारी साहब के ऊपर, वो तकरीबन नवाज शरीफ के दौर में भी और डिक्टेटर के दौर में भी जो है ना अपने मुशर्रफ के दौर भी चलते रहे और तमाम केसेस से बड़ी हो गई। ठीक है, उनके 9-11 साल वापस नहीं ला सकता कोई भी। देखें ये केसेस जो लगे हैं,
केसेस के बाद जो है अभी केसेस जो हो रहे हैं, ये जो है ना केसेस जो इस वक्त बनाए जा रहे हैं, और खासकर जो अपोजिशन के ऊपर जो किया जा रहा है, जो टाइमिंग देख के किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है कि दोनों जमातें जो मसाके जमहूरी जब उस वक्त किया था, उसलिए किया था कि मोहतरमा दोनों पार्टियों ने सारा कि जी कि ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बनाए कि हम एक दूसरे को जो ना ऐसे इल्जाम लगा के मुकदमात में ये जिले तो हम से जो है ना कि ऐसा अमल नहीं करेंगे। और खासकर जो है ना कि जब हुकूमतें बदलती रही हैं दोनों, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के दौर में कितनी दफा मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को डिसमिस किया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को डिसमिस किया, वो रास्ता बंद करके लिए 18वीं तरमीम जो है ना वो उसको छेड़ने के लिए जो है ना वो जानबूझ के 18वीं तरमीम इनको तकलीफ देती है, क्योंकि यही तो रास्ता बंद है सारा डिक्टेटर का। और मैं आखिरी बात ये करूंगा कि आखिरी बात ये पीटीआई की दोस्त को ये करूंगा कि ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इलेक्शन कैंपेन से लेके अब तक 2 साल ये तासर जो दे रहे हैं खुद इमरान खान साहब कि फौज उस वक्त भी साथ थी, ताकि उन्होंने वोट दिया कि जी फौज फैलाया पूरा इंटेलिजेंस में जी फौज हमारे साथ है, ताकि लोग कहेंगे जी फौज है। लेकिन 2 साल में कुछ नहीं किया, कहते जी पॉलिसियों के साथ है, फौज मेरे पीछे खड़ी है। उन्होंने साफ कह दिया कि हम जो है ना किसी किस्म की जो है ना आईनी मुदाखलत नहीं करेंगे। इनको जब पता चला कि फौज जो है ना कि ये बिल्कुल जो है ना ये जो शेख रशीद का क्लिप था, ये तो शेख रशीद साहब के इनके क्लिप अगर चलाए वो चलाए जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ आमने सामने बैठ के किए थे, और उन्होंने उनके बारे में कहा था, उन्होंने कहा था ये तो ऐसी बातें करते हैं कि आइंदा देखने वाला कभी जिंदगी में एक दूसरे को मुंह लगने के काबिल नहीं रहते, ऐसे इन्होंने मस्करा। अच्छा, मैं अशरफ साहब मैं थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे देना, क्या वजह, आप क्या समझते हैं कि कौन एहतसाब करेगा? जो एहतसाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कबूल करेगी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कबूल करेगी, पीटीआई भी कबूल करेगी, कौन वो ऐसा एहतसाब करेगा? क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए, और केसेस बनाने के बाद अब जब गिरफ्तारियां हो रही हैं तो आप समझते हैं कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। तो कौन ऐसा एहतसाब करेगा जिसमें आपको जमहूरियत के खिलाफ साजिश ना लगे और आपको लगे कि सही एहतसाब हो रहा है? देखिए आप यहाँ पे बरतानिया में बैठे ना, कोई भी केस हो, मनी लॉन्ड्रिंग का, कत्ल का, बड़े से बड़ा क्रिमिनल केस हो ना, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर ये क्राउन प्रोसिक्यूशन जो है ना वो समझती है कि केस है, लगता है, फिर बंदे को जो है ना कि रेस्ट फिर भी नहीं करते, बेल पे छोड़ते हैं। ये कौन सा कानून है कि अभी इन्होंने जो पास करवाया कि बिजनेसमैन तबका कैसे करेगा कि 6 महीने के उसको चेक बिड़ा के अंदर कर दे, क्या खाक इन्वेस्ट आएगी? ये कानून जो कर रहे हैं ये काला कानून ला रहे हैं, जो भी करते हैं ना ये गलत करते हैं, अपने मफादात के लिए ये कानून बनाते हैं। जो अदालतें मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट अदालतें, उन्होंने अपनी साख बहाल कर दी है, अदालतें को ये सामना करते नहीं है, पीपल्स पार्टी सामना करती है, और मियां नवाज शरीफ के भी वो सारे लीडर्स अदालतों का सामना करते हैं, जाते हैं। इनका देखें क्या है, इनके केसेस अभी आने वाले, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा जो चौधरी अंसर साहब ने किए, ये जो 4-5 केसेस, उसमें फॉरेन फंडिंग में जो है इनका पता चल जाएगा, दूध का पानी, उसमें इनका पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कब आएगा, देखते हैं असेंबली में ये बहस कब चलती है और कब कानून साजी होती है। चौधरी अंसर साहब, आपने बातें सुनी, दोनों मैं मानूं के एतराज भी सुने। वो कहते हैं कि जिस वक्त बात आती है एहतसाब की तो उस वक्त मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त बरतानिया में बैठकर जब बात करते हैं पाकिस्तान का सिस्टम बदलने की, तो आपके ख्याल में पहले उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए कि जितना अर्सा इख्तिदार में रहे वो पाकिस्तान का सिस्टम नहीं बदल सके? अगर नहीं बदल सके पाकिस्तान का सिस्टम, आप कह रहे हैं कि अब आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन नून लीग के जो तराने रहे उनमें तो आर्मी चीफ का नाम साथ शामिल किया जाता रहा जब राहिल शरीफ साहब वहां पर होते थे। तो क्या जिस वक्त तक इख्तिदार में है तब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, जैसे इख्तिदार से बाहर आएंगे, जुबैर से मुलाकात करेंगे, अगर मुलाकात कामयाब नहीं होती तो वापस आकर कहेंगे कि इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो मुल्क को खराब करना चाहती है, मुल्क के हालात खराब करने? क्या यही सियासत रहेगी अंसर साहब? देखिए जिब्रान साहब, मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहले तो बात ये है कि ये जो इन्होंने मुलाकात का किया, मैं समझता हूँ आर्मी चीफ पाकिस्तान का, जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, वो सिटीजन है, पाकिस्तान का कोई भी शहरी जिसकी वहाँ उन तक एक्सेस है और अप्रोच है वो उनको मिल सकता है। इसमें मीडिया पे इतना ना तो ज्यादा हाइप क्रिएट करना चाहिए था, ना इतना ज्यादा मीडिया पे इसको लेके आना चाहिए था कि फलां बंदे की आर्मी चीफ से मुलाकात होगी है, कोई बाहर के किसी बंदे की नहीं हुई, पाकिस्तानी शहरी की मुलाकात हुई है। और अगर उसमें उन्होंने नहीं बताया तो कोई जरूरी नहीं कि आपने अगर आर्मी चीफ से मिलना है तो वो पहले उसे एडवर्टाइजमेंट करके जाए और उस वापस मिलने के आने के बाद भी फिर एडवर्टाइजमेंट उसकी करे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये वैसे मीडिया पे इन्होंने इस बात को इतने दिन चलाई रखा कि जी फलां की मुलाकात होगी, फलां की मुलाकात होगी। पाकिस्तानी शहरी कोई भी अपने मुल्क के शहरी को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको मिल सकता है,
इसमें तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, और ना ही कोई इशू बनाने की। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो पाबंदी लगा दी है कि अब आप जो भी मामले होंगे आप नहीं मिल सकते, आप जो भी मामले होंगे आपको असेंबली में आके वो मामला हल करने पड़ेंगे, उस पर बात करनी पड़ेगी, अब आप इस तरह से नहीं मिल सकते। वो तो पाबंदी लगा दी आपके कायद ने। वो इसलिए लगाई है क्योंकि उस मामले को मीडिया में इतना उछाला गया, 3-4 दिन इतनी मीडिया पे बात की गई, और मैं समझता हूँ कि इस वाले से उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया पार्टी के वाले से कि ठीक है, अगर आप लोग इस तरह मिलेंगे कि जिस तरह के मतलब उसमें इतने ज्यादा एतराजात आएंगे पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से, जो कि ठीक नहीं है, तो लिहाजा आप पार्टी के वाले से, पार्टी का जो एक तरीकाकार है, पार्टी अगर आपने किसी से मिलना है तो पार्टी लीडरशिप को पता होना चाहिए, आप मिले जाके, लेकिन पार्टी लीडरशिप को पता होना चाहिए कि आपका मीटिंग तो जिनको नहीं बिना बताए हुए मिलकर गए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब मिलते रहे, इंक्लूडिंग जुबैर साहब मिलते रहे, उनके खिलाफ मियां नवाज शरीफ से कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? नहीं, मियां नवाज शरीफ ने अभी कहा है, उस वक्त नहीं उन्होंने कहा था कि आप मुझे या लीडरशिप को या पार्टी जो लीडरशिप है उसके साथ मशवरे के बगैर आप नहीं मिल सकते, तो अभी उन्होंने कहा है, इससे पहले नहीं कहा। अभी इसके बाद अगर कोई इस तरह का कोई काम करेगा, यानी उनकी मर्जी के बगैर या पार्टी लीडरशिप की मशवरे के बगैर अगर मिलेगा, तो उसके बाद फिर मियां साहब जो है वो जो भी कार्रवाई हो गई या जो भी अपनी पार्टी वर्कर से वो पूछेंगे, और वो काफी बनता है। और उसके अलावा ये बात की गई है जो कवानीन है, ये काले कवानीन है जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बना रही है, लेकिन नैब का इदारा मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनाया इसके चेयरमैन को, और बाकी इदारों को भी इन्होंने मिलकर बनाया। अब जब वो इदारे इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं तो उस कार्रवाई पर एतराज़ क्यों उठ रहा है? क्या इतने अरसे में वो सिस्टम ना लेकर आना, क्या उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार नहीं है? अगर वो जिम्मेदार हैं तो अगर इस वक्त खुद भुगतना पड़ रहा है उनको थोड़ा सा, तो वो अपनी जिम्मेदारी की वजह से भुगत रहे हैं, नाअहली की वजह से जो इतने अरसे में कोई सिस्टम तैयार नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं इसमें आपको एक बात बताऊं कि मैं मेरे अपने खुद रिलेटिव अजीज मेरे कजन चेयरमैन नैब रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है ये मामला कानून साजी होनी चाहिए। चेयरमैन नैब के पास इस तरह की जो है वो इतनी ज्यादा पावर्स नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान एक सिस्टम है, ऑब्वियसली पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, और ये जो अरेस्ट का तरीकाकार है वो जैसे बाकी आपने जुडिशरी के पास है, आप रिमांड लेते हैं सारा कोई, ये सारा जुडिशरी के पास होना चाहिए। चेयरमैन नैब के पास इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए कि जिसका दिल चाहे। अब देखो पूरी दुनिया में एक लॉ है कि जब तक आप किसी को कन्विक्ट नहीं करते आप उसको अंदर जेल में नहीं लेके जा सकते। जब तक कन्विक्ट नहीं करते तब तक जेल में नहीं जा सकते, और आप उम्मीद करते हैं कि इसको शायद असेंबली इस पे कार्रवाई करेगी। अंसर साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ वापस। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट इमदाद हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उनसे पूछ रहे हैं कि कौन से अहम ज़राए हैं आपके पास, या आपको पहले इतला दे दी जाती है कुछ कुव्वतों की तरफ से कि जी के गिरफ्तार होने लगे हैं आपके अजीज? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इमदाद हुसैन साहब, आपकी खबर तो सच साबित हो गई। इसी तक BTV के प्रोग्राम में आपने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं, वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अब 1 हफ्ते से कम गुजरा है जी, देखिए जनाब, 1 हफ्ते से कम में गिरफ्तार हो गए हैं। सर जी, ये आपके पास रिपोर्टिंग थी या शेख रशीद वाली खबर थी आपके पास? नहीं, देखिए शेख रशीद और एक अच्छे साफी में तो जमीन आसमान का फर्क है, ये सारे दोस्त भी समझते हैं जो इस वक्त आपके पैनल में शामिल हैं। मैं तो शेख रशीद नहीं बन सकता, एक अच्छा सहाफी जरूर बन सकता हूँ। मेरे अपने सोर्सेज हैं, मेरे अपने जराए हैं जो ये मुझे बताते हैं कि अब क्या होने वाला है। दूसरा, जबरान साहब, मैं एक तजिया निगार हूँ। आप अगर 2 जून से केस चल रहा है अदालत में, आप अगर उसकी प्रोसीडिंग को देख रहे हैं, मेरे मोहतरम दोस्त फाजल दोस्त अंसर साहब यहाँ मौजूद हैं, ये इनका शोबा कानून से ताल्लुक है। जब ये केस की प्रोसीडिंग को देखते हैं तो ये पता चल जाता है कि इंटरम बेल जो है वो कब तक चलेगी। अब आप उसको चाहे APC के उस पर डाल दें या उसको किसी चीज पे डाल दें, इन्होंने तो ये भी कोशिश की है कि तंजीम साजी के मामले को ISI पे डालने की कोशिश करते, लेकिन वो नहीं हो सकी, इनकी कोशिश नाकाम। अब ये इस मामले को APC पे डाल रहे हैं। आप देखें APC 25 सितंबर को हो रही है, जैसा कि मेरे दूसरे दोस्त भी आपको बता रहे थे, और ये जो है ये 2 जून से केस की प्रोसीडिंग हो रही है। केस प्रोसीड नहीं हो रहा। अंसर साहब को भी ये मालूम होगा कि ये इंटरम बेल हाईकोर्ट में प्रोसीड हो रही थी, और हमने बड़े केसेस जो है उनकी जो है प्रोसीडिंग देखी है, अपनी आंखों से देखी है, रिपोर्टिंग भी की है, पाकिस्तान में भी की है, यहाँ भी की है। कुलभूषण यादव का जो केस था इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में, उसकी भी रिपोर्टिंग की है। हमें पता है कि जो प्रोसीडिंग हो रही होती है, और खासतौर पर इंटरम बेल जो होती है वो एक दिन कैंसिल होनी होती है,
या वो मंजूर होनी होती है या वो cancel आपको होनी आपको आइंदा क्या लाएमल नजर आ रहा है कि आइंदा क्या होने जा रहा है? थोड़ी सी और भी खबर दे दें हमें, शायद वो रिकॉर्डिंग दोबारा में चलानी पड़ेगी। इस बात पे मैं बिल्कुल शेख रशीद साहब की बात को सेकंड करूंगा कि जो अभी दिसंबर तक जो है ना झाड़ू फिरने वाला है, और ऐसा जबरदस्त झाड़ू फिरने वाला है कि आपको एक कतरा भी गंदगी का कहीं नजर नहीं आएगा, और ये सारी गंदगी जो है ना वो पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह साफ होने जा रही है। ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये करोड़ों रुपए 20-20 हजार वाले एम्प्लॉय जो है उनके अकाउंटों मतलब में ये कि चीनी और आटे के केस के लोग भी पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, इस तरह की गंदगी साफ होगी। बिल्कुल, मैं मेरा ये मौकफ है कि अगर कोई भी किसी भी केस में अगर उसको प्रोसीडिंग के बाद अदालत गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, चाहे वो लंदन में मौजूद हो या पाकिस्तान में मौजूद हो। मैं ये बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि किसी में भी केसेस हों, लेकिन ये आप देखिए कि ये इनको कितना मौका दिया गया है कि इनकी ये जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी, इस केस को 3 महीने की इंटरम दी है लाहौर हाई कोर्ट ने। 3 महीने इनको तारीखें मिलती आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दौर में जरदारी साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के केसेस भी ओपन हो रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब का शायद ये अगला जुम्मा जो है वो आखिरी जुम्मा हो और वो जुम्मतुल विदा की जो है इमामत करें और उसके बाद उनको जेल में जाकर इमामत करनी पड़े। वहां भी अब बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं। आपको मैं जरा एक तारीखी बात बताता हूँ कि जब पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक के बाद जो है वो गिरफ्तारियां हुई जब ज़ियाउल हक दौर में, तो वहां पर पंजाब हाउस में ये सारे उलमा जो थे एक जगह पे बंद थे और भट्टो एक जगह पे बंद थे, तो वो इकट्ठे नमाजें पढ़ा करते। मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब उनकी इमामत कराया करते थे। तो अब भी नैब की जेल में काफी सारे मुल्ज़िम ऐसे जमा हो चुके हैं कि जिनकी इमामत के लिए एक बड़े आलम दीन की, एक बड़े जो है ना वो मौलवी साहब की जरूरत है उनकी इमामत। बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद हुसैन साहब आपका वक्त देने के लिए और हमें फिर से कुछ न्यूज़ के लिए आगाह करने के लिए। अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे पूछेंगे क्या कुछ अपडेट्स रही उसके हवाले से। जाहिद परवेज़ साहब आपकी तरफ आते हैं कि 2.5 साल हो गया इस वक्त आपकी हुकूमत को, 2.5 साल में आपने क्या किया, क्या रिकवरी कर ली सर? कितने लोगों को जो आपने पता नहीं कितने 100 अरब वापस लेकर आना था, कितने लोगों को वापस लेके आ गए आप? वो 450 अरब का जो डॉक्टर साहब का केस था सिंध से, उस पर आपने क्या कर लिया? बाकी केसेस के हवाले से क्या कर लिया? आउटकम देखा जाए तो जीरो नजर आ रही है। गिरफ्तारियां देखी जाए तो दिन ब दिन गिरफ्तारियां नजर आ रही हैं जिनमें बाद को बंदों को छोड़ना पड़ रहा है। देखें आपकी प्रोसिक्यूशन कमजोर है और प्रोसिक्यूशन कमजोर होने की जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। देखें जुबरान साहब, या आप समझते हैं कि अदलिया इसकी जिम्मेदार है? जी मैं आपको बताता हूँ। देखें जो रियासत होती है वो रियासत जो है एक बहुत बड़ी मशीन है, उसके अंदर लाखों लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अब अलमिया हमारा ये है कि पिछले 30-35 सालों से जो है वो मेरिट का जो है वो जिस तरीके से कत्लेआम किया गया है कि जो जॉब जो है वो देने के लिए सिर्फ ये देखा गया है कि ये किसका वोटर है, किसका सपोर्टर है। अब उसकी वजह से हुआ ये है कि हमारे जो इदारे हैं वो बड़ी हद तक जो है वो बहुत खोखले हो चुके हैं। अब उसके अंदर जो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज चलें प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आज से 2-4 साल पहले जो है वो मियाँ साहब थे या उनकी पार्टी से कुछ लोग थे, तो जो पीपल्स पार्टी ने अगर एक चपरासी भी भर्ती कर दिया है तो मियाँ साहब उसको छेड़ नहीं सकते। मियाँ साहब ने अगर किसी बंदे को सरकारी नौकरी के ऊपर लगा दिया है तो उसको कोई आने वाला छेड़ नहीं सकता, या अगर पीटीआई ने लगा दिया है मुझे तो यही होगा। उस तरीके से 2.5 साल के बाद कह रहे हैं क्या आप? नहीं, 5 साल के बाद भी कहेंगे? लेकिन मैं आपको एक समझा रहा हूँ ना, एक चीज आप समझने की कोशिश करें, इसमें 2.5 साल इररेलेवेंट है। देखिए अब हमारा अलमिया ये है कि हमारे जो लास्ट कमेंट इदारे, टाइम बिल्कुल खत्म जी बिल्कुल, जो हमारे इदारे हैं उनको बिल्कुल जो है वो करप्ट किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात ये है कि ये जो अब हो रहा है, जो अब जो है वो एक तरह से इसकी करप्शन के ऊपर चीज़ों के इनके ऊपर हाथ पड़ रहा है, तो वो हाथ इसीलिए पड़ रहा है कि इनको ये खतरा नहीं है कि हमने जो करप्शन की है कल हमारा क्या होगा। तो अगर इनको करप्शन का खतरा होगा, इन्होंने अगर खुद करप्शन किया, तो मैं समझता हूँ कि मैं पहले होऊंगा कि हमने ये पार्टी इसलिए ज्वाइन की है कि हम ये समझते हैं कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग की जमात आइडियल बातें कर सकते हैं। लेकिन आइडियल की बात नहीं कर रहा। 2.5 साल के बाद नाज़रीन, 2.5 साल के बाद क्या रिकवरी हुई उसका जवाब मैं बताता हूँ आपको। आपको 20 अरब डॉलर का आपका डेफिसिट था, वो 3 अरब डॉलर पे आ गया। करप्शन की रिकवरी की बात आप जो है वो करप्शन के अंदर जर्नैलू को भी सजाएं हुई हैं, रियाज मलिक को सजा हुई है, और बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई है। जो
इससे वो पहले गद्दारी- कभी गद्दारी आज तक की- नहीं हुई। गद्दारी के केस पर हुई हैं और वो भी मिलिट्री ने सजाएं दी हैं उनको। लेकिन आपको चलो रियाज मलिक साहब को भी हुई है। लास्ट कमेंट ले लेता हूं मैं। चौधरी अंसर साहब, आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहते हैं, क्या इस वक्त अपोजिशन की जमातें मिल बैठकर, हुकूमत के साथ मिल बैठकर असेंबली के अंदर कोई ऐसा कानून पास करवाने में कामयाब हो जाएंगी कि जिस कानून के जरिए इंसाफ बेहतर होता नजर हो, ना कि 34 पॉइंट रखने के बाद, बल्कि 34 पॉइंट रिमूव करने की बातें हों, वो भी जो नैब के 36 पॉइंट है उनमें से? जी जी शुक्रिया। मैं तो सबसे पहले तो जाहिद साहब की बात जो ये जो कह रहे हैं ना कि हमने करप्शन, मैं समझता हूँ कि इन्होंने करप्शन को एक नया ट्रेंड दिया है कि जिस मिनिस्टर ने फूड पे, जिस मिनिस्टर ने शुगर पे, जिस मिनिस्टर ने हेल्थ पे, अद्वियात पे, जो मिनिस्टर उसमें करप्शन में पकड़ा गया उसको उस वक्त रिजाइन लेके उसे सीनियर मिनिस्ट्री दी गई, उस पे सीनियर ओहदा दिया गया। ये है इनका जो इंसाफ का और जो करप्शन खत्म करने का इनका मेयार है, और ये आज तक मिसाल मैंने किसी और गवर्नमेंट में नहीं। सर आखिरी लाइन बता दें आप, आखिरी लाइन प्लीज, ये आपका कमेंट आ गया। आखिरी लाइन मेरी ये है, मैं इसलिए सर बातें तो बहुत नहीं, जो पार्लियामेंट में कानून लेके आना है वो तो इनकी गवर्नमेंट है, वो अगर ये ठीक गुड इंटेंशन कोई भी ला सकते, कोई भी मेंबर असेंबली ला सकता है। ने हमेशा इनकी सपोर्ट की है, लेकिन अच्छी नीयत के साथ कानून लेकर आएंगे तो सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी अंसर साहब आपकी बात करने का। मैं तो यकीन करें अब हमारे पास आखिरी टाइम है, इसलिए हम ज्यादा इस पे नहीं कर सकते। अशरफ चौधरी साहब, आपसे लास्ट पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई पॉसिबल हो सकता है कि असेंबली के अंदर बैठकर जो असेंबली का काम है वो करें, बजाय इसके कि एक दूसरे पर सिर्फ मीडिया पर इल्जाम लगाते रहें और बाद में इल्जाम के बाद एक दूसरे का साथ देते रहें? पॉसिबल है सर? अशरफ साहब वन लाइनर आपका चाहिए। नाज़रीन, माज़रत के साथ अशरफ चौधरी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं इनकी तरफ लास्ट पे फिर आऊँगा। ज़ाहिद परवेज़ साहब की तरफ कुछ रिपोर्ट्स हैं, आपको वो पहले दिखाते हैं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सीज़ फायर लाइन पर शेलिंग हुई है और शेलिंग से कुछ नौजवान शहीद हो गए। उस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अरसलान साहब की रिपोर्ट है। जी आलम दुनिया तमाशाई दहशतगर्द मोदी सरकार का मजलूम कश्मीर पर जुल्म न थम सका। खूनी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए बारीक हथियारों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी की। एक और नौजवान धरती मां पर कुर्बान। एलओसी सीमानी सेक्टर पर भारतीय जारहियत जारी, जहां गरू और माल मवेशियों का नुकसान हुआ, वहां पर 3 शहरी भारतीय फायरिंग से शदीद जख्मी। जख्मियों में से एक 16 साला नौजवान तालिबे इल्म वलीद जख्मियों की ताब न लाते हुए शहीद। भारतीय फौज की जानिब से शदीद फायरिंग अभी तक जारी है। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है कि ये जो खबर है उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर पूरी रियासत के आज़ादी की बात करने वाले कोशिश करेंगे कि ये जो ख़ानदान है, इन ख़ानदान की भी मदद करने की कोशिश की जाए और प्रैक्टिकली कुछ मुमकिन हो सके, क्योंकि उन एरियाज़ में जहाँ पर इस वक्त डेड बॉडी लेकर भी आना बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर सड़कों की हालत है। तो सड़कों की जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की होती है, तो वो उनको भी उम्मीद है कि अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। नाज़रीन, एक और खबर है पाकिस्तान में, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से उनकी तरफ से एहतजाज किया गया हिंदुस्तान की असम्बली के बाहर, और एहतजाज करने की वजह ये थी कि जिस वक्त हिंदुस्तान में हिंदुत्व की मेंटालिटी पर चलते हुए नरेंद्र मोदी की हुकूमत ये नारे लगाती है कि एनआरसी करेंगे, सीआरबी करेंगे, सीएए करेंगे और उसके बाद हिंदुओं को वापस हिंदुस्तान में बसाएंगे, और जो हिंदू बाकी ममालिक में हैं जो बड़े शायद तंग है मुबैना तौर पर, उस हवाले से नाज़रीन पाकिस्तान से 11 हिंदू जो जोधपुर में मौजूद थे, उन 11 हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन हैं डॉक्टर रमेश, उन्होंने क्या कहा, पहले वो आपको वो सुनाते हैं। आज मेरी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 1 हफ्ते का और टाइम दे, मैं अपनी पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली को भी एक्टिव करता हूं और मैं यहां पे भी इंडियन एनवॉय को बुलाता हूं। मैंने कहा नहीं सर, कहां इंटरनेशनल कुव्वत है। आज आप यहां पे ये 75वीं सालगिरह जो मना रहे हैं कौम मुत्तहिदा की, अब तो उनको एक्टिव होना चाहिए। क्या यहां पे अगर कोई अमेरिकन नेशनल, ब्रिटिश नेशनल है, अगर उनके साथ पाकिस्तान में कुछ हो जाए और वो पाकिस्तान में बड़ा लंबा रह रहा हो, चाइनीज नेशनल के साथ हो जाए, रशियन नेशनल के साथ हो जाए, तो यहां तो एम्बेसी क्या पूरी हुकूमतें हरकत में आ जाएंगी। तो ये भी पाकिस्तानी है और इस वजह से हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक है। मेरा फर्ज है कि हिंदू कम्युनिटी का जो मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं हिंदू कम्युनिटी के इज्तिमा को इकट्ठा करूं और इंडियन काउंसलेट के सामने यहां पे धरना लगाऊं।
जी नाजरीन, अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान से जाने वाले हिंदुओं को इस तरह से पुरस्कार तौर पर हलाक कर दिया जाता, उसके बाद हिंदुस्तान की हुकूमत भी इस बारे में कुछ कहने से कासर रहती है, तो फिर इन लोगों को, इन पाकिस्तानी हिंदुओं को एहतजाज करना पड़ता है। उसके साथ साथ नाज़रीन, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हिंदुस्तान के अंदर ही ईसाइयों के साथ जो कुछ हुआ उस पर भी बात करते हैं। झारखंड गांव में गाय ज़बह करने का मुबैना इल्ज़ाम लगाकर 7 ईसाइयों पर हमला किया गया, जिन ईसाइयों में राज, दीपक, एमानुअल, टीटे, सिंगार, दंग, सुलन बारला और सीम कडू शामिल हैं। इनके सर मुड़ दिए गए, इनको डंडों से और पत्थरों से इनको मारा गया, इनके सर मुड़ दिए गए, उनको शेव कर दिया गया, और उसके साथ साथ इन लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाने का भी उनको कहा गया। ये बात हिंदुस्तानी मीडिया चैनल्स में रिपोर्ट हो चुकी है, हिंदुस्तानी न्यूज़ में ये बात रिपोर्ट हो चुकी है। और जो हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे कदीम जमहूरियत होने की बात करता है, उसकी जमहूरियत का आलम ये है कि वहाँ पर अगर हिंदू है और वो पाकिस्तान से आया हुआ है तो उसको भी शक की निगाह से देखते हुए वहाँ पर उसको भी मारा जाता है। हालांकि इलेक्शन में वोट बैंक बराबर करने के लिए NRC, CAA और CAB का सहारा लिया जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं लास्ट में कमेंट जाहिद परवेज़ साहब कुछ ऐड करना चाहते थे, उनसे मैं कमेंट ले लूँ। जी जाहिद परवेज़। जी बिल्कुल, ये जैसे आपने कहा कि ये इंडिया का जो एक फैशिस्ट चेहरा जो हमारे सामने आया, और उसने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। फैटिफ के अंदर उसने पूरी दुनिया में लॉबिंग की, प्रेशर किया, और यही हमारी अपोजिशन की पार्टियों ने फैटिफ में इस हुकूमत के मुखालफत में वोट दिया। यही जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, इन्होंने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को वो नैब से बाहर निकालना चाहते हैं। यही पार्टियां जो हैं वो जो एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये हमारी जो कौम है उसको ये समझना चाहिए कि अब ये लोग जो है वो फंस गए अब इसके अंदर, और अब इस चीज़ में हकीकी एहतसाब करना चाहिए, चाहे उसके अंदर वज़ीर आए, चाहे PTI के लोग आए, कोई भी आए, किसी के भी अंदर आए, उसका फेर और उसका जो है ना वो सख्ती से होना चाहिए। अशरफ चौधरी सबसे हमारा लास्ट पे रब्ता मुनक़ता हो गया था। जी अशरफ चौधरी साहब, आप लास्ट लाइन ऐड करना चाहते हैं? मैं लास्ट लाइन ये ऐड करना चाहता हूँ कि इमरान साहब, आपको मार्च में सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, और उनको पता है कि जो पिछले सेनेट के लिया फाफड़ का कानून, ये कहते हैं कि जी पास करा लिया गया, उसमें जो एक शिक निकाली थी जिसमें ये था कि जो है ना 6 महीने तक जो गिरफ्तारी है वो जो है ना ये निकाल दें कि 6 महीने नहीं होने चाहिए। बाकी कि अब जो है ना कि इनको पता जब चल गया है कि 2 साल में इन्होंने जो वादे किए थे, नौकरियां होगी, मकान हो गए, या आवाम को जो है ना इसको तंग आ चुकी है, बेरोजगारी, सब कुछ अब निकलने वाली है, तहरीक चलने वाली है। जी नाज़रीन, आप बात सुन रहे थे, मैं मानूं कि मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे हमारे साथ जाहिद परवेज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब, बहुत शुक्रिया। अशरफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, अशरफ चौधरी साहब माजत के साथ, क्योंकि हमारा बिल्कुल आखिर टाइम आ गया, तो आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे। चौधरी अंसर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमने कोशिश की तमाम पार्टीज़ को एक फेयर क्वेश्चन, आपके जो सवालात होते हैं वो सवालात देने की, और उसके बाद जब आवाज़ जो हुए वो आपके सामने रहे, आप उससे मुतमिन होते हैं, नहीं मुतमिन होते, लेकिन आइंदा आने वाले इलेक्शन में उन सवालात की बेस पर, उन जवाबात की बेस पर अपना माइंड ज़रूर तैयार करें, और अपनी कौम का माइंड भी ज़रूर तैयार करें। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रात को 8 से लेकर 9 बजे तक, और कल हम बात करेंगे गिलगित बिल्तिस्तान के इशू के हवाले से कि गिलगित बिल्तिस्तान के मकामी लोग क्या चाहते हैं और आज़ाद कश्मीर का क्या वर्जन है, और मकबूजा कश्मीर का इसमें क्या से, इस तमाम इशूज़ के हवाले से बात होगी इंशाल्लाह आपसे कल के प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।